सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, राम नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण भगवन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने ये फैसिलिटी हमें प्रदान करी कि भगवान भी आपकी रुचि के अनुसार, जैसा भगवान आपको पसंद हो, जैसा रूप पसंद हो, जैसा नाम पसंद हो, उस नाम रूप से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। भगवान का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो। कैसा करो? हे राम हम तो तेरी शरण, हे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण। ये बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है कि भगवान में भेद मत करो। हम भगवान पर ही संदेह करते हैं, इसलिए सुंदरकांड को बताया कि सुंदरकांड है क्या? सुख भवन संशय समन दमन विषाद, ये तीन चीजें देता है। सुख का जो भवन है, हमारे सभी जीवन के डाउट्स हैं वो खत्म होते। पहला डाउट तो यही है कि भगवान ये है कि नहीं है, पहला डाउट यही खत्म किया। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है, पहले ये भरोसा करो। और ये बता करके श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शैव्य मनिशम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम, वंदेहम करुणाकरम रघुवरम, भोपाल चूड़ामणि। सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसे भगवान को प्रणाम किया है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। सुख सारे बाजार में बिकते हैं, लेकिन खरीदे हुए सुख ने आज तक कभी किसी को शांति प्रदान नहीं करी है। शांति जब भी मिली है भगवान के चरणों में ही मिली है, क्योंकि भगवान ही केवल शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
ऐसे शांताकार भगवान को सुंदरकांड के प्रारंभ में प्रणाम किया है। मुझे प्रभु शांति चाहिए। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपालचूड़ा। फिर चूंकि मनोरथ सारे पूरे हो जाते हैं, हम सब मांगते मांगते नहीं थकते, भगवान देते देते नहीं थकता है। इसलिए सुंदरकांड में मांगना सिखाया। क्या मांगना चाहिए? नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये। मेरे हृदय में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिलंतरात्मा। प्रभु आप सब अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मैं भी मेरे मन को नहीं जानता कि जो मन अभी कुछ मांग रहा है थोड़ी देर बाद क्या मांगने वाला है, हमें पता ही नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। भगतिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान में। मेरे जीवन को प्रभु आप अपनी भक्ति से भर दो। लेकिन भक्ति देने से पहले कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे मन को पहले कामनाओं और वासनाओं से साफ आप, मैं नहीं कर सकता। यही हनुमान चालीसा में मांगा है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, लेकिन देने से पहले हरहु कलेश विकार। सफाई आप करो। सुंदरकांड में कहा है मुझे आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन सफाई आप करो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। तो कभी ये मांगा है भगवान से, और रोज मांगते हैं। जब हम लोग आरती करते हैं घर में, तो अंत में रोज यही मांगते हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अब इसको सुंदरकांड से गाइए। भगतिम प्रयच्छ रघुपतिर्भरान में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। ओम जय जगदीश हरे। ये पूरा ट्रांसलेशन है इसका। तो 24 घंटे में एक बार आप भगवान से ये जरूर कहो, मुझे प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति देने से पहले मेरे अंदर की कामनाएं वासनाएं खत्म करो। मैं विकारों से भरा हुआ हूं। काम क्रोध मद मान मोह लोभ शोभ राग द्रोह कपट दंभ माया, इनकी सफाई आप करो प्रभु, मैं नहीं कर सकता। और फिर हनुमान जी की वंदना करी है। अतुलित बलधामम। जिस व्यक्तित्व में ये 8 गुण दिखाई दे वो हनुमान। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी को प्रणाम क्यों किया? इसलिए किया कि भगवान से मांगने के लिए भी तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, और भगवान तक पहुंचने के लिए तो भक्ति मार्ग चाहिए। और भक्ति मार्ग में हम और आप तब तक प्रवेश ही नहीं कर सकते जब तक हनुमान जैसा कोई सद्गुरु हमारा हाथ नहीं पकड़ता है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए हनुमान जी की वंदना करी है। हम और आप भी करें ताली बजा के। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान
लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहिरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम। बोलो जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी, फल और मेवा खाए मेरे राम जी। लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी। सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी। हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम पंत के बचन सुहाई, सुन हनुमंत कै अति भाई, सब लगे मोर पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। सब लगे आवो सीता ही देखी, वही है काज में हर जब की। ये कहीं नाई सबन को माता, चले हर्ष के धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक पूजित है का ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तने बनवारी। कह के दे हनुमंता चलो सुगा पाता भीम मोर रघुपत करवाना, यही बात चले हनुमाना। जय मैं ना कोई सम्हारी, राम काज की है बिना, कोई कहा विश्राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जात कवन पुत्र वन देखा जाने, कवन पुत्र विजेता तुलसा नाम कहीं के माता, पति आय कहीं देवाता। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता के तुझ को सुनावो। बदल बैठियो भाई, सत्य कहो मैं जानत माई, जो जल भरते बदन पसारा, कंदन कीन बदन विस्तारा, सोरा जो जल मुख बैठे हो तुरंत पवन भयो। जब जस तुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कब रूप दिखावा, जो जन दे आनंद की नाथ, लग रूप मन सुनिया। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विधाता जगनावा, मोह सुरन जे लाज बतावा, बुझमन मरण सब को करिए पावा। राम काज सब करिए हो, तुम बल हो तुम जान। आज दे गए सो हर चले हनुमान। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निश्चल एक संग मारही, करि माया नव के कही, जीव जंत दे गगन उड़ाई, जल विलोक जिनके परछाई। छाछट दोन उड़ाई, एक दिन सदा जगन कर खाई, सोचल हनुमान के कीना, साधु पकड़ कर सोचे कीना। ताहि बारि बार सत पीरा, बार दिपार गयो मत धीरा, आ जाए देखी मन शोभा, गुंजन शंकर एक मंदलोभा। नाना तर फल फूल सुहाई, चंद्र वृंद देख मन भाई, शैल विशाल गोए के आगे, था पर गाय चढ़ो भय जागे। उमान नद कब कह अधिकाई, सब प्रताप जो काले खाई, फिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए नदी गोगो होगी। संग जल निज चौका कर कोट कर परम
रूप कब धरी लंका चले सुमिर नर हरि राम लखनी एक निश्चर सो गए चले मोह में गहरी जान है नहीं मरमू सत मोरा मोर आहार जहान चोरा मुझका एक महाकम्यानी रुद्र नंदन निधन मानी संभारी थी सो लंका जोर बाण कर पुनः सशंका जब रावण ब्रह्म मर दीना सर्व निरंजन कहाँ मोर दीना विकल हो से कब के मारे तब जान सुनिश्चल संहारे राम कर हनुमान तुम्हारी जय जय हो हनुमान तुम्हारी जय जय हो। यहाँ तक की कथा संक्षेप में सुनिएगा। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके लंका नगरी की यात्रा प्रारंभ करी। जिस शिखर के ऊपर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग भरी थी वो पर्वत ही पाताल में चला गया था। जही गिरि चरण देई हनुमंता चले स्वगा पाताल तुरंता। जैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भरी सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए और हनुमान जी पर ही शंका करने लगे। रावण की लंका में अकेले जा रहे हैं, पकड़े जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने कहा इनकी परीक्षा लो। तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई और हनुमान जी को बीच रास्ते में ही रोका, कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया, मां राम कार्य करने जा रहा हूं, वचन देता हूं कि वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा मैं सर्प की माता हूं, सांपिन हूं, और मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने बच्चों को भी खा जाती हूं, मुझे अभी खाना है। हनुमान जी ने सोचा टाइम खराब करेगी, मानेगी है नहीं। बोला ठीक है खा लो। जैसे ही सुरसा ने मुख खोला हनुमान जी दुगने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा सती योजन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी का शरीर 100 योजन का बड़ा था। सुरसा ने भी अपना मुख 100 योजन का बड़ा किया। तब हनुमान जी विचार करने लगे, मैं प्रभु कृपा से 200, 400, 8, 16, 32, 64 सब हो सकता हूं, लेकिन कब तक? ये मैं कंपटीशन करने के लिए थोड़ी आया हूं कि तुम बड़े बनो फिर हम बड़े बने। इसलिए संतों ने व्याख्या करी कि जिंदगी में आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जब यात्रा करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए कंपटीशन करेंगे। इसलिए जीवन में कभी कंपटीशन मत करो, दूसरे के साथ कंपटीशन कभी मत करो। अगर कंपटीशन करने की इच्छा ही है, प्रतियोगिता करने की इच्छा, तो अपने आप से करो, अपनी योग्यता से करो, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। और हनुमान जी तुरंत छोटे बन गए, मुख में प्रवेश किया, कान से बाहर आ गए। हाथ जोड़ करके सुरसा को कहा, मां मैंने आपका वचन पूरा कर दिया। तब उसी सुरसा ने हनुमान जी का रिजल्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, राम काज सब करियहु, आप ही राम कार्य कर सकते हैं। कैसे पता लगा? कहा तुम बल बुद्धि निधान, आप में बल और बुद्धि दोनों है। कैसे पता लगा ये बात? हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बन करके बल का प्रदर्शन किया, फिर छोटा बन करके बुद्धि का प्रदर्शन किया, और हम सबको ये शिक्षा दी कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, विनम्र बनना बहुत कठिन होता है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद छोटा बनना आ जाता है, वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद अपने विरोध करने वाली से ही प्राप्त किया। वही सुरसा आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। जीवन की यात्रा में भी यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन में अपना कर्म, अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले। हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। मुसीबत में जो काम कभी कभी कई करोड़ रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना, आप अपने घर में बच्चों को खूब मॉडर्न बनाओ, जो शिक्षा देनी है वो शिक्षा दो, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है कि बड़ों का आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए, यह आशीर्वाद लेना जरूर सिखाओ।
हनुमान जी ने अपने विरोध करने वाली से ही आशीर्वाद प्राप्त किया। सिंहिका को मारा, लंकापुरी पहुंचे, सोने की लंका का दर्शन किया। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट बीथी चार पुर बहु विधि बना। हनुमान जी ने पूरी लंका घूम करके देखी, प्रवेश करना मुश्किल, इतनी सुंदर वहां की सिक्योरिटी सिस्टम। तो हनुमान जी ने मन ही मन में निर्णय किया, पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचार। हनुमान जी कोई भी काम करते हैं तो पहले विचार करते हैं। हम सबको भी शिक्षा दी कि जीवन में कोई भी कार्य का निर्णय करने जाओ तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार विचार करो। बिना विचारे जो करे, ये ज्ञानपुर है, सो पीछे पछताए काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया? हनुमान जी ने निर्णय किया, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मैं बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करूं और नगर में प्रवेश करूं रात के अंधेरे में। ऐसा हनुमान जी ने निर्णय किया और किया भी यही। मसक समान रूप कबिधरी, मच्छर जितने छोटे बन गए, लंका चले सुमिर नर हरि। तो मेरा आप सबसे प्रश्न, हनुमान जी छोटे क्यों बने? क्या हनुमान जी को रावण से डर लगता था? डर लगता था? अगर डर लगता था हनुमान जी को तो फिर अकेले आने की जरूरत क्या थी? 2-4 को साथ ले आते, अंगद को ले आते, जामवंत को कंधे पर बिठा करके ले आते। और यदि डर नहीं लगता था तो छोटा बनने की जरूरत क्या थी? जैसे थे वैसे ही अंदर चले जाते। लेकिन हनुमान जी कैसे गए? मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नर हरि। श्री हनुमान जी का मत ये है, सुरसा के आगे 100 योजन के बड़े बनने वाले श्री हनुमान जी चाहते तो रावण की भी लंका में अपना शरीर 100 योजन का बड़ा कर लेते और रावण की लंका पर पैर नहीं, केवल अंगूठा रख करके दबा देते तो रावण की लंका पाताल में चली गई होती। क्योंकि सुंदरकांड के प्रारंभ में इसीलिए बताया है, जही गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। तो रावण की लंका का तो पता भी नहीं लगता कहां गई। इतनी सामर्थ रखने वाले श्री हनुमान जी ने निर्णय किया कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। मच्छर जितना छोटा बन करके मैं प्रवेश करूं। हनुमान जी का मत ये है कि जीवन में आपको भगवान की कृपा से कितनी ही प्रभुता, संपदा, सम्मान, प्रतिष्ठा क्यों न मिल जाए, आप अपने समाज में, परिवार में कितने ही बड़े और भारी भरकम क्यों न हो जाओ, अपनों के घर में नहीं, अपने दुश्मन के भी आंगन में प्रवेश करने जाओ तो बिल्कुल छोटे और विनम्र बन करके जाओ। हम लोग तो अपनों के भी घर जाते हैं तो पूरा तामझाम लेकर के जाते हैं। मेरी गाड़ी देखो, अभी नई ली है, एक और बुक करा दी है। मैंने अभी नई कोठी बनवा ली है। मेरे बच्चे इस अमेरिका में इस स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस जरूर बताएंगे। मैंने जो अभी कपड़े खरीदे ये ब्रांड के खरीदे और इस दुकान में जाके खरीदे, इतने पैसे लगे।